सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के 4 धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। हमारी 4 धाम की यात्रा अंततः पूरी हुई। सतयुग का धाम बद्रीनाथ को माना गया है और कहा जाता है कि जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। हमारी टोली का सौभाग्य था कि कई कठिनाइयों के बावजूद चारों छोटे धामों का दर्शन कर पाए। नारायण भगवान जी का दर्शन करने के बाद हम लौटने की तैयारी करते हैं। लौटते समय हमने भूस्खलन का सामना किया, जहाँ कई वाहन फंसे हुए थे। मौसम भी खराब था और बारिश हो रही थी, जिसके कारण पत्थर गिरने लगे थे। इस नज़ारा को देखते हुए मानो दिल में एक डर सा पैदा होने लगा। परंतु इस कठिन सफर के दौरान हमारे चालक ने हमारा साथ अंत तक दिया। उनकी बस चलाने का अंदाज और इस मुश्किल परिस्थिति को झेलना उन्हें खूब आता था। यहाँ पर जो है वो पहाड़ी इलाका है, तो ऐसी समस्या तो होती रहेगी, तो इसके लिए समाधान पहले से तो बहुत अच्छा हो गया। पहले तो ऐसा भी नहीं था। अभी देख रहे हैं, अब चौड़ा कर रहे हैं जगह जगह, तो सुधार हो रहा है। टाइम लगेगा उसमें। आप दिन रात ड्राइविंग करते हैं, इतनी साहस आपको कहाँ से मिलती है? मेहनत करके खाना जो है ना अच्छा है। चोरी से तो ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बरसाती मौसम और भूस्खलन के कारण हमें एक रात बस में ही बितानी पड़ी। हमारे साथ खाना पकाने वाले लोग भी थे, जिन्होंने हमारे लिए भोजन तैयार किया।
आनंद ही आनंद। आनंद बहुत बढ़िया, मौसम सुहाना है। वो कौन सा घोड़ा सब राइस और मूंग, फिर चने की दाल, ये पानी, वाटर पीपर ये, और इसके अंदर ये उदा करने का। बैठो 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 बगल में। स्वादिष्ट सी खिचड़ी बनाई गई। और दे थोड़ा और बस थोड़ा ये सभी लोग थक गए थे, भूख भी लगने लगी थी और ठंड भी बहुत हो रहा था। इसीलिए आपको हमेशा अपने साथ गर्म कपड़े लाने चाहिए। हमारी टोली में कुछ बुजुर्ग लोग भी थे। बावजूद इसके उन्होंने हिम्मत के साथ इन कठिन परिस्थितियों का सामना किया। हमारे ड्राइवर ने खिचड़ी खाने की बजाय अपना खुद का भोजन पकाना पसंद किया। उसने दाल और रोटी बनाया, जबकि हम लोग बस के अंदर गर्मा गर्म खिचड़ी का आनंद ले रहे थे। ये दिन इसलिए विशेष भी है क्योंकि ग्रुप में एक चाचा जी ने अपनी 60वीं सालगिरह मनाई। Ça fait moi plaisir et moi jour l'anniversaire voilà comment on peut fêter. भोजन के बाद खाना पकाने वाले लोगों ने भारतीय संगीत पर नृत्य भी पेश किए। अगली सुबह सूरज की किरणों के साथ हम जागे। बारिश थम गई थी, लेकिन रास्ते पर अभी भी पत्थर थे और उन्हें निकालने का काम चल रहा था। पुलिस भी स्थल पर तैनात थी। धीरे धीरे आवाजाही के लिए रास्ता खुलने लगा था।
मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। हम लोग श्रीनगर से होकर ऋषिकेश की ओर जा रहे हैं और अभी जहां पर हम रुके हुए हैं जगह का नाम देवप्रयाग है, जहां भागीरथी नदी जो गंगोत्री से होकर आती है और अलकनंदा नदी जो केदारनाथ और बद्रीनाथ से होकर आती है, दोनों का संगम यहां पर होता है और ये दोनों नदियां हरिद्वार में मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं। श्रीनगर से होते हुए हम ऋषिकेश की ओर बढ़ते हैं। श्रीनगर में स्थित देवप्रयाग दो नदियों के संगम से प्रसिद्ध हैं। इस स्थान के बारे में ये कहा जाता है कि जब राजा भागीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर उतारने के लिए मनाया तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे और देवी देवता ने अपना आवास देवप्रयाग में बनाया, जो कि गंगा की जन्मभूमि है। इस तीर्थ स्थान से ऋषिकेश सबसे निकटतम शहर है, जो कि देवप्रयाग से 70 किलोमीटर दूर है। इस स्थान के एक तरफ से अलकनंदा और दूसरी तरफ से भागीरथी आकर जिस बिंदु पर मिलते हैं वो दृश्य अत्यधिक अद्भुत लगता है। करीब 2-3 घंटों का सफर तय करने के बाद हम पहुंच जाते हैं ऋषिकेश, जहां हम राम झूला और लक्ष्मण झूला का दर्शन करेंगे। और इसके लिए हम रिक्शा लेते हैं और एक बार घाट पर पहुंच गए तो घाट के दूसरी तरफ जाने के लिए नाव द्वारा सफर करना पड़ता है। हिमालय की पहाड़ियाँ और प्राकृतिक सौंदर्यता से ही इस धार्मिक स्थान से बहती गंगा नदी ऋषिकेश को अतुल्य बनाती है। ऋषिकेश का शांत वातावरण कई विख्यात आश्रमों का घर है। हर साल ऋषिकेश के आश्रमों में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री ध्यान लगाने और मन की शांति के लिए आते हैं।
श्रीनगर से हम ऋषिकेश पहुंच गए हैं, जो 105 किलोमीटर की दूरी पर थी। और अभी हम नाव पर राम झूला, जो शिवानंद झूला नाम से भी जाना जाता है, वहां पर जा रहे हैं। और राम झूला का निर्माण 1985 में शुरू हुआ था और 1986 में समाप्त हो गया था। घाट के आसपास बहुत सारी दुकानें नजर आती हैं और भोजन के लिए हम लोग चोटी वाला रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। इस रेस्टोरेंट में तरह तरह के पकवान खाने को मिलते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ। हमने सुना है कि छोटी वाला रेस्टोरेंट यहाँ ऋषिकेश में सबसे मशहूर है, ऐसा क्यों? हमारा जो इंडियन फूड है, हम हर एक प्रांत के लिए खाना बनाते हैं, चाहे बंगाली हो, मद्रासी हो, साउथ इंडियन हो, सभी के लिए हम खाना बनाते हैं। नॉर्थ इंडियन के लिए, पंजाबीज़ के लिए सभी तरह की वैराइटीज़ फूड होता है, इसलिए हमारा खाना फेमस है। और कब से ये रेस्टोरेंट शुरू हुआ था? 1958। और तब से चल रहा है? तब से लगातार चल रहा है, 1958। और जो ग्राहक यहाँ पर आते हैं वे संतुष्ट होते हैं? खूब अच्छी तरह संतुष्ट होकर जाते हैं। हमारी कोशिश होती है पूरी तरह से उनको पूछते हैं कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश कई हिंदू देवी देवताओं का घर है। इस स्थान के प्राचीन मंदिरों तथा आश्रमों की ख्याति दूर दूर तक फैली है। पर्यटक नीलकंठ महादेव मंदिर भी देख सकते हैं, जो पंकजा और मधुमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित हैं। गीता भवन, त्रिवेणी घाट और स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश के कुछ अन्य प्रसिद्ध स्थान हैं।
ऋषिकेश तीर्थ वाले स्थान से जाना जाता है और ये पवित्र जगह गंगा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर दो चीज़ काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है राम झूला और लक्ष्मण झूला। राम झूला ऋषिकेश के एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। ये स्थान मुनि की रेती से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ गंगा नदी के ऊपर एक लोहे के पुल का निर्माण किया गया है। ये पुल लक्ष्मण झूला से भी बड़ा है, जो स्वर्ग आश्रम को शिवानंद आश्रम से जोड़ता है। राम झूला से घाट का अनोखा दृश्य नजर आता है। आपको अवश्य ऋषिकेश का दौरा करना चाहिए। ऋषिकेश में साल के अधिकतर भाग के लिए मौसम खुशनुमा रहता है। हालांकि पर्यटकों को मई के महीने में यहाँ नहीं आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय यहाँ का तापमान काफी ऊंचा रहता है। तस्मै नमः परमकारणकारणाय दीप्तोज्ज्वलज्वलितपिङ्गललोचनाय नागेन्द्रहार कृतकुण्डलभूषणाय ब्रह्मोन्द्रविष्णु वरदाय नमः शिवाय। सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के 4 धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381।